ये स्टोरी है 1989 की, जब एक थाईलैंड वर्कर को सऊदी अरबिया के किंग के पैलेस में नौकरी मिली। वो वहाँ पे एज ए सर्वेंट काम करता था। एक दिन सऊदी के प्रिंस फैजल बिन फहद के कमरे में उसको जाने का मौका मिला। वहाँ उसने बहुत सारे ज्वेलरी देखे। टेका मोंग ने करीब करीब 91 किलो ज्वेलरी वहाँ से चुरा के किसी भी तरह उसे थाईलैंड लेकर आ गया। उस ज्वेलरी की कीमत 1989 में करीब 150 करोड़ के आसपास थी। जब वह ज्वेलरी थाईलैंड के मार्केट में बेचने जाता, कोई भी सेलर उसे उचित मूल्य नहीं दे पा रहा था, क्योंकि किसी भी सेलर के पास उस ज्वेलरी को खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं थे जितना उसका वैल्यू था। टेका मोंग कोशिश करता रहा कि उसकी ज्वेलरी कहीं ना कहीं बिक जाए। फिर बाद में थाईलैंड में ये चीज़ फैल गई कि एक इंसान जो बिल्कुल मिडिल क्लास का था, उसके पास इतनी ज्वेलरी कैसे आ गई, और वो ज्वेलरी बेचने के लिए मार्केट में हर दुकान पे जा रहा है, वहाँ अपनी ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा है। ये बात थाईलैंड पुलिस को पता चली और थाईलैंड पुलिस ने उसे 1990 में गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में पता चला कि ये सऊदी प्रिंस का ज्वेलरी था। जैसे ही पता चला कि ये सऊदी प्रिंस की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो थाईलैंड में है, तो सऊदी प्रिंस ने थाईलैंड गवर्नमेंट से बात की और तुरंत उस ज्वेलरी को लौटाने की मांग की। जब ये ज्वेलरी थाईलैंड से सऊदी अरबिया गई और वहाँ पे प्रिंस के पास गई, तो वहाँ देखा गया कि आधे से ज़्यादा ज्वेलरी नकली थी। ये जो नकली ज्वेलरी थी उसमें थाईलैंड पुलिस ने भारी करप्शन करके उस आधी ज्वेलरी को गायब भी करवा दिया था। इस घटना के कारण सऊदी अरबिया और थाईलैंड के गवर्नमेंट के बीच रिलेशन काफ़ी गड़बड़ हो गए। इस घटना के मद्देनज़र सऊदी अरबिया ने अपने एक स्पाई को भेजा जिनका नाम मोहम्मद रुवाली था। वे बैंकॉक आए और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। फिर अचानक एक रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई 1990 में। इससे पहले एक डिप्लोमेट जो सऊदी अरबिया का था, उसकी भी बैंकॉक में कत्ल कर दी गई थी, उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही ये घटना घटी, सऊदी अरबिया ने थाईलैंड के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारी फ़्लाइट बंद कर दी, सारे ट्रेड बंद कर दिए। थाईलैंड से जो वर्कर जाते थे काम करने के लिए, सारे वीज़ा पे प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि गल्फ कंट्री को भी मना कर दिया कि कोई थाईलैंड से अगर आता है तो उसको वीज़ा ना दिया जाए। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक ख़राब है। अभी तक सऊदी अरबिया और थाईलैंड के बीच में कोई भी डिप्लोमेट एक दूसरे के कंट्री में नहीं है। ये स्टोरी बताने के पीछे की कहानी ये है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के कल्चर में रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहते हैं। तो उन्होंने भी बोला है कि थाईलैंड के साथ रिलेशन फिर से नॉर्मलाइज किया जाए। जो उनके उस समय डिप्लोमेट मारे गए थे, कुछ स्पाई भी मारे गए थे, उनको सब भूल के और रिलेशन फिर से नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। यानी 1989 से अभी तक, यानी 30 साल से ऊपर के दुश्मनी को भुला के फिर से सऊदी अरबिया और थाईलैंड के बीच में एक दोस्ती की नींव रखी जा रही है। ये स्टोरी ब्लू डायमंड अफेयर के नाम से जाना जाता है।